ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन और इस प्रश्नावली में आपको जो है ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान हैं या उनके जो मान हैं डिग्री के, वो आपको आने चाहिए। लेकिन एक बात तो बहुत ही शानदार है कि लगभग हर क्वेश्चन के अंदर 30, 45 और 60 के मान आपको ज्ञात होने चाहिए, और इनके जो उल्टे मान हैं वो इनके प्रतिलोम अनुपात के लिए हो जाएंगे। जैसे कोस 30 का जो मान है वो साइन 30 का उल्टा हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका यूज करेंगे अपन, और ये आपको मान सारणी जो है आनी चाहिए, स्पेशली ये मान तीनों आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन 60 इंटू कोस 30, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वापस एक बार मैं एडजस्ट करता हूँ इस तरह से कुछ, साइन 60। ठीक है, तो देखो साइन 60 जो है वो √3/2 आ रहा है। ठीक है, तो √3/2 इंटू, इस पॉइंट का मतलब इंटू होता है। ठीक है, कोस 30 का मान है √3/2। ठीक है, देखो यहाँ पर आ रहा है, तो √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू कोस 60 का मान 1/2। ठीक है, तो सारे मान मैंने ले लिए हैं। अब इनको जो है नॉर्मल तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखो रूट से गुणा होता है तो सिंपल संख्या बाहर आ जाती है। तो देखिए रूट से गुणा होगा, रूट हट जाएगा, सिंपल संख्या बाहर 3 बार, 2 से इंटू होगा तो 4 बन जाएगा, 1 से इंटू 1 बनेगा, और ये 2 इंटू 2 से होगा तो 4 बनेगा। जब हर समान हो तो अंशों की नॉर्मल तरीके से जोड़ बाकी करनी है। तो 3 + 1 हो जाएगा 4, और हर जो है एक ही बार आएगा जब हर समान हो। तो ठीक है, एक बार हर और अंशों की नॉर्मल जोड़ बाकी, तो 4/4 क्या हो जाएगा 1। पहला का पहला हो चुका है। सेकंड वाला करते हैं, 2 tan² 45 प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यही मान लेना है इसकी और अब की बार। ठीक है, ध्यान रखना, 2 इंटू 10 45 का मान, ये देखो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, ये कोस 30 का मान √3/2। अब देखो स्क्वायर है तो इस पर पूरा स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, का मान √3/2। सारणी याद नहीं है तो फिर ये चैप्टर आपके किसी भी काम का नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 इससे इंटू का 2 बनेगा, ये इससे इंटू का तो रूट पर स्क्वायर है, तो देखो ये स्क्वायर दोनों पर है तो रूट पर स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 2 पर स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। सेम देखो यही वैल्यू वापस यहाँ पर है 3/4, तो 3/4 प्लस का और माइनस का एक दूसरे को काटेगा, क्या बचेगा, खाली 2 बच जाएगा। और कंपटीशन एग्जाम में तो सीधा सही इसको काट दिया जाता है कि √3/2 इधर भी है। ये कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखो 2 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन के अंदर हम फंस जाया करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप एक बार जो है इस पर अपना फोकस बनाए रखें। तो सबसे पहले कोस 45 का मान 1/√2। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे, 1/√2 बट्टा सेक 30। अब ध्यान रखना, कोस 30 का उल्टा सेक 30 होता है। ठीक है, सेक 30 जो होता है वो 1/कोस, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। तो कोस 30 का जो मान है उसका उल्टा, कोस 30 का मान है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाता है 2/√3। तो ये मान रखते हैं 2/√3 प्लस कोसेक 30। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो ये कह रहा है कोसेक 30, तो कोसेक 30 जो है साइन 30 का उल्टा, 1/2 का उल्टा 2/1, इसका मतलब 2 की बात कर रहा है, तो प्लस का 2। अब देखो ऊपर वाले को आप मत छेड़ो, नीचे वाले को अपन इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले को छेड़ो ही मत आप, 1/√2 को तो वैसे ही रहने दो। अब ये देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको इससे और इन दोनों को एक दूसरे से। ठीक है, लसअप लेने की आवश्यकता नहीं है। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू √3 2√3, और 3 इससे गुणा होगा तो √3 ही होगा। ठीक है, अब क्या करना है,
जो नीचे वाली भिन्न होती है वो उल्टी हो जाती है। ऊपर वाली भिन्न में तो कोई बदलाव नहीं है, जैसे 1/2 1/√2 है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नीचे वाली जब भिन्न जो है ना, ये अंश बटा हर वाली, ये उल्टी हो जाती है, यानी √3 अंश बन जाएगा और 2 + 2√3 जो है वो नीचे हर में आ जाएगा। तो इंटू का चिन्ह, ठीक है। फिर √3 ऊपर की तरफ और 2 + 2√3 ये नीचे की तरफ। अब इनकी नॉर्मल इंटू कर दो आप, ठीक है, इनको इंटू करता है, ठीक है। √3 इससे इंटू का तो √3, ये √2 इससे पूरी वैल्यू से गुणा होगा, तो देखो इससे गुणा होगा तो 2√2 बीच में प्लस का चिन्ह है, ये √2 √3, देखो √2 और √3 जब गुणा होगा तो 2 × 6 हो जाएगा और 2 अपने आप अपनी जगह पे ही है। 2 √3 दूनी 6, कुछ समझ में आना चाहिए। ये इससे इंटू हुआ तो रूट वाली संख्या से गुणा होती है, तो 2 रूट के अंदर है, 3 रूट के अंदर है और ये 2 तो बाहर की तरफ था, तो 2 तो बाहर की तरफ ही है, 2 × 3 हो जाएगा 6। अब जो इसका परिमेयकरण करते हैं, ठीक है, परिमेयकरण करने के लिए क्या होता है कि जब हर के अंदर कोई चीज़ रूट के अंदर है तो फिर आप जो है बीच का जो चिन्ह होता है ना उसको बदलकर 2 बार ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए बस। तो यहाँ पर इंटू, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिख देना कि हरों का परिमेयकरण करने पर, ये 9th क्लास के अंदर सिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख देना, ठीक है, हरों का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ से हर उठाना है, 2√2 प्लस का यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। जब हरों का परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। यही चीज़ वापस नीचे की तरफ लिखनी है। अब क्या करना है, इसको नॉर्मल तरीके से इंटू कर देना है, ठीक है। तो देखो ये कॉस्ट में बंद करो इसको भी और इसको भी कॉस्ट में बंद कर दो, बीच में तो इंटू है ही है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, ये √3 इससे इंटू होगा और वापस ये पूरी वैल्यू से गुणा होगा, ठीक है। इसमें देखो सबसे ज़्यादा इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर आप यहाँ पर सावधानी रखना भूल गए तो फिर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो √3 इस पूरी वैल्यू से गुणा होगा, तो ये रूट है, ये रूट है, रूट से गुणा होगा, 2 तो पहले से ही बाहर है, तो 2 तो बाहर है और रूट 2 × 3 6 माइनस, अब देखो 2 पहले से ही बाहर है तो 2 तो पहले से ही बाहर है, रूट 6 रूट का और √3 6 × 3 18, रूट 18 हो जाएगा बट्टे के अंदर। अब देखो ये प्लस ये माइनस, आपने एक सरसमीका पढ़ी होगी, ये a + b वाली और a - b वाली, यानी a² - b²। तो देखो इसको अपन a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a² - b² मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो देखो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक चीज़ कॉमन लेनी है हमारे को, ठीक है। तो देखो √18 को अगर अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, √18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब, तो 2 × 9 18, 3 × 3 9, 3 × 3 9, यानी देखो ये आ रहा 2 × 3 × 3। तो जो 2 संख्या होती है वो एक बार बाहर आ जाती है, जो एक बार जो संख्या होती है यानी 1 के जोड़े में वो अंदर रूट में रह जाती है। तो देखो इसको खाली लिख रहे हैं, इसको नहीं लिख सकते क्योंकि 2 × 3 6 होता है। तो जब 2 के जोड़े बन रहे हैं तो संख्या एक बार आ जाती है और जिसके जोड़े नहीं बनते वो अंदर रह जाती है। तो देखो 2√6 का तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं, 2 रूट बाहर ही है, देखो 2 तो बाहर ही है। √18 को लिख सकते हैं 3√2, क्या लिख सकते हैं 3√2। जब 2 संख्या अंदर की तरफ है तो एक बार बाहर की तरफ और जो संख्या 2 के जोड़े में नहीं है वो अंदर की तरफ। तो देखो इंटू 3√2, इसको समझने का बहुत तरीका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नीचे स्क्वायर हो रहा है तो देखो रूट का स्क्वायर होगा, तो देखो यहाँ पर इसको ऐसा समझते हैं, रूट का स्क्वायर होगा और इंटू 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर दोनों पर है। तो 2 दूनी 4 और रूट पर जब स्क्वायर होता है तो संख्या एक बार बाहर आती है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये 8 हो जाएगा इसका। उसी तरह √6 पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 तो पहले ही हो रहा है और ये 6 जो रूट का है वो इंटू बदल जाएगा 6 में, तो 2 दूनी 4, 4 × 6 24, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखना, यहाँ से 2 है वो कॉमन आ रहा है और इसमें से ये घटेगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। तो देखो 2 तो बाहर लिया मैंने, ये √6 अपनी जगह पे है, इधर 2 बाहर आ गया तो 3 तो अंदर ही रह गया, 3√2 अंदर ही रह गया, बाहर है। देखो इसमें से घटेगा प्लस माइनस, माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 16। अब देखो ये इसको काटेगा, 2 आंटे 16 माइनस का भी। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस हटाने के लिए इसको परिवर्तन कर देते हैं, इसको आगे ले आते हैं और उसको पीछे की तरफ ले आते हैं, चिन्ह बदल कर वो भी। तो देखो 3√2 ये माइनस का प्लस में बदल गया और ये प्लस का था वो पीछे जाके माइनस में बदल गया।
ये बदलाव करने के कारण ये जो माइनस का 8 है ना, ये भी प्लस के अंदर बदल जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3√2 माइनस √6। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। एक दो बार इसको रिपीट करो पीछे बैक करके, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। ये क्वेश्चन यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ से प्रॉब्लम होती है कि आप √18 को जो है वो आप लिख सकते हैं 3√2। फिर देखो कैलकुलेशन करो, कॉमन चीज़ बाहर ले लो, रूट वाली चीज़ अंदर रख दो, फिर देखो इसको सॉल्व करके देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। तो यहाँ पर sin 30 और cos 60 ये वगैरह मान है। तो यहाँ पर सारणी से जो है sin 30 का मान होता है 1/2। ये सारणी आपको आनी चाहिए। विदाउट सारणी ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे। tan 45 का मान होता है 1 माइनस cos 60 sin 60 का उल्टा। तो sin 60 का उल्टा यानी देखो cos 60 का sin 60 का उल्टा कैसे होगा। देखो sin 60 का मान है √3/2, उल्टा करेंगे 2/√3, 2/√3 बट्टे के अंदर sec 30 होता है cos 30 का उल्टा। तो cos 30 का उल्टा देखो √3/2 का उल्टा 2/√3, तो 2/√3 प्लस का cos 60 का मान है 1/2। ठीक है, 1/2 प्लस cot 45 tan 45 का उल्टा। तो एक का उल्टा तो एक ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास में मान आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे देखना कि जो अंश बट्टा हर में है ना उनको एक साथ लिख दो, और जो सिंगल संख्या रह गई है उसको पीछे की तरफ भेज दो। तो यहाँ पर देखो अंश बट्टा हर और अंश बट्टा हर का अपना ग्रुप बन रहा है, एक अपना पीछे की है, तो इसमें तो छेड़छाड़ करेंगे नहीं, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देंगे ऊपर वाले में। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 1/2 माइनस, ये देखो इधर माइनस है ना, तो माइनस 2/√3, ये प्लस का एक पीछे चला जाएगा, तो ये 2 के जोड़े बन जाएंगे। और हर के अंदर तो प्रॉब्लम है ही नहीं, हर के अंदर तो पहले से एडजस्टेड। ठीक है, तो ये वापस लिख देते हैं 2/√3 प्लस 1/2 कोष्टक प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। ध्यान से देखना, हर स्टेप को समझना आपको। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो लसअप लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको इससे और इन दोनों को एक दूसरे से। वापस यही स्टेप, इसको इससे और इन दोनों को एक दूसरे से। √3 1 से गुणा होगा तो √3 हो जाएगा, माइनस ये 2 इससे इंटू होगा तो माइनस का 2 दूनी 4। ये रूट से ये देखो ये 3 है, ठीक है, तो 2√3, तो 2√3 भाजक का चिन्ह, इसमें भी ऐसा ही करेंगे, 2 दूनी 4, √3 4 प्लस √3 और ये इससे इंटू होगा तो 2√3। देखो ये प्लस का 1 इस तरह से था एडजस्ट, ये इधर भी प्लस का 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना आप, ये प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, वापस भिन्न बन चुकी है। देखो अब इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे पूरे से वैल्यू से, इसको इससे और इन दोनों को एक दूसरे से, वापस इसको इससे और इन दोनों को एक दूसरे से, ठीक है। और बीच में देखो ये भाजक की लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो यही है, वापस बीच में भाजक की लाइन चल रही है, ऊपर और नीचे दोनों अलग अलग स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना, इसको इससे गुणा करेंगे तो √3 - 4 वापस है जैसे कि जैसा आएगा, और 2√3 इससे इंटू होगा तो 2 प्लस का 2√3 और ये इससे इंटू होगा तो 2√3, बीच में वापस ये लाइन, ठीक है, ये लाइन, ये जो वैल्यू थी ना, ये पूरी ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो चुकी है। अब नीचे वाली वैल्यू भी सेम तरीके से सॉल्व होगी, ये इससे इंटू होगा तो 1 जब इससे इंटू होगा तो वापस वही वैल्यू, प्लस ये इससे इंटू होगा तो 2√3 और जब 2√3 इस 1 से गुणा होगा तो 2√3 ही आएगा। अब देखो ये भी अंश बटा हर, ये भी अंश बटा हर, ये हर समान है तो एक दूसरे को काट सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू वापस मैं लिख रहा हूँ, देखना यहाँ पर √3 - 4 प्लस 2√3 भाजक, क्योंकि देखो ये तो कट चुका है, ये कट चुका, तो ये वापस ये लाइन आएगी, तो ये लाइन मैंने खींची है, वापस ये वाली वैल्यू। तो देखो इस वैल्यू को जो है मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये √3 पहले लिख रहा हूँ और प्लस का 4 बाद में लिख रहा हूँ और प्लस 2√3। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना हमारे को, एक स्टेप चेंज करना है, तो वो नॉर्मली है। आपको क्या करना है, इस 4 को पीछे की तरफ, इस 4 को पीछे की तरफ, और रूट वाले के साथ में रूट वाली संख्या लिखनी है। तो देखो इसको एडजस्ट करते हैं, √3 तो अपनी जगह पे है, ये प्लस का 2√3 आगे आ गया और ये माइनस का 4 पीछे चला गया। सेम हर में भी ऐसा ही करते हैं, √3 अपनी जगह पे है और प्लस का 2√3 इधर आ गया और ये प्लस का 4 पीछे चला गया। अब देखना मैं यहाँ से देखो ये पूरा अपना अलग पद है, ठीक है। तो √3 यहाँ से बाहर ले लेते हैं, कॉमन की तरफ लेते हैं। तो √3 जब बाहर लेंगे ना अपन, तो देखना √3 तो बाहर आ गया और ये इधर बच जाएगा 1 और ये 2 यहाँ पे बच जाएगा।
माइनस का 4 अपनी जगह पे है। सेम नीचे यही प्रोसेस है, √3, अब बाहर की तरफ 1 अंदर और ये 2 इस तरह से, प्लस का 4 अपनी जगह पे है। तो देखना ये 1 और 2 हो जाएंगे 3, तो ये क्या बन रहा है 3 √3 माइनस का 4, वापस 3 √3 प्लस का 4। कुछ समझ में आना चाहिए। वापस देखो इन दोनों का योग करेंगे तो ये 3 होगा और 3 जाके इससे ही तो इंटू होगा, तो ये 3 √3। अब देखो इसका जो है आपको क्या करना है, हरों का परिमेयकरण करना है। तो देखो हरों का परिमेयकरण करते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, ये यहाँ तक अगर आप समझ गए इस क्वेश्चन को तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाओगे। तो देखो इसका हरों का परिमेयकरण करते हैं। 3 √3 माइनस 4, 3 √3 प्लस का 4। ठीक है, ये वाली जो हर होता है, हर के बीच में जो चिन्ह है उसको चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करना होता है, इंटू 3 √3 माइनस का 4। यही वैल्यू है, बस चिन्ह बदल के हमने ऊपर नीचे गुणा करना होता है, 3 √3 माइनस का। ठीक है, तो देखो दो सरसमी का लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक तो, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो हर में तो देखो a प्लस बी, a माइनस बी, और a माइनस देखो चिन्ह जो है ना समान होने के कारण a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो देखो ये ऊपर की तरफ लगेगा और ये जो है नीचे की तरफ लगेगी, a प्लस बी a माइनस बी। तो देखो इसको जो है मैं ये वाली सरसमीका से सॉल्व कर रहा हूँ। तो a स्क्वायर यहाँ पर a ये वैल्यू है और b माइनस का 4, या b जो 4 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना। तो देखो इसको पूरा इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, √3 इसका स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए वाली वैल्यू है 3 √3 इंटू बी तो 4 प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 4 है उसका स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाली जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो सिंपल तरीके से सॉल्व कर देंगे, √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। देखो 3 तेरी 9 और √3 पर स्क्वायर है, तो √3 से 3 बार आ जाएगा और 3 तेरी 9, तो 9 देखो इसका तो हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, तो 9 × 27, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, 24 √3 प्लस का 16, और इसका स्क्वायर करेंगे, इसका देखो सॉल्व करेंगे तो 3 तेरी 9, 9 × 27, 27 माइनस ये 4 चौक 16। अब देखो 27 और जो 16 है वो होता है 43, माइनस 24 √3 अपनी जगह पे है, और 27 में से 16 निकाल देंगे अपन तो कितना आएगा 11 आएगा। तो ये हमारा जो है आंसर निकल के आएगा। इसको एक दो बार रिपीट करना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा, एकदम से समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, हर स्टेप को समझना आपको कि हमने जो है पहले इन दोनों पदों को सॉल्व किया, फिर जो मान आया हमने इस एक के साथ में भी ऐसे करके इसको इससे गुणा किया, तो फिर हमारे पास में ये वैल्यू बची, तो हर से हर को काट दिया, तो बाद में जो है ये चीज़ बची। तो चीज़ बचने के बाद में जो है हमने रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या के साथ में लिखा, माइनस के 4 को पीछे भेज दिया, फिर √3 को भी कॉमन ले लिया, तो 1 + 2 जुड़ के 3 आ गया, तो 3 √3 ये वाली वैल्यू आ गई। और उसके बाद में ये जो है 2-3 चरण होते हैं, उसको सॉल्व करना है इन दोनों सरसमीकाओं के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसके बाद में वीडियो एंड हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वाला, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो इनके सभी के मान रखना है। cos 60 का मान होता है 1/2, तो देखो आंसर 5 इंटू स्क्वायर है, देखो cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 पर स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30 जो है वो cos 30 का उल्टा, cos 30 का उल्टा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर 45, तो इसका मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखो sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान होता है 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान होता है √3/2, तो इस पर भी स्क्वायर है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये 5 1 से गुणा होगा और 2 दूनी हो जाएगा इसका 4, प्लस का ये, अब देखो इसका गुणा होगा तो 2 दूनी 4, 3 4 चौक 16, तो देखो 4 चौक 16 बट्टा √3 पर स्क्वायर है तो 3 ही आएगा, माइनस का 1 और 1/4 हो जाएगा इसका, तो प्लस √3 पर स्क्वायर है तो √3 से 3 बार और 2 दूनी हो जाएगा ये 4। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पहले अलग सॉल्व करो, तो देखो 5 3 हो जाएगा 15, 16 चौक 64 और 4 3 12, माइनस का 1 अपनी जगह पे है। और देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो हर जब समान हो तो अंशों की नॉर्मल जोड़ बाकी, तो 3 और 1 हो जाएंगे 4,
और बट्टा हर एक बार, तो 4/4 नीचे आ गया 1। तो इसमें वापस ये वाला पद जो है लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ऊपर वाला ये पद है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे और इसको एक दूसरे से, ठीक है। तो 15 + 64 जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 79। 79/12 माइनस 1/1। तो 1 से इंटू होगा तो 79, ये माइनस का 12 उधर जाके, और 12 × 1 12। तो ये इससे घटेगा तो 64/12 आएगा। और 64/12 है, सॉरी माफ़ करिएगा, इसकी माइनस करेंगे अपन तो 7, 9 में से 2 गया और ये 6, 63/12। तो कितना आएगा 67/12 इसका आंसर आएगा। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।